समस्त देशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस पे हमको ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी इस मातृभाषा को प्रचारित प्रसारित करेंगे और सजो कर रखेंगे। हिंदी में ही कार्य करेंगे, हिंदी में सबसे बात करेंगे। यदि अगर यह संकल्प जो लेके हम चल रहे हैं इसको आगे बढ़ाते रहें तो एक समय वो जरूर आएगा कि जब हिंदी को देश में ही नहीं विदेशों में भी स्थान दिया जाएगा। जिस प्रकार से हम इंग्लिश को विश्व में स्थान प्राप्त है, ठीक उसी प्रकार से हिंदी को भी स्थान मिलेगा। जरूरत है हम लोगों को इस पर कार्य करने की। कहीं ना कहीं हिंदी की बदहाली के हम लोग भी जिम्मेदार हैं। हम अपने बच्चों का दाखिला ऐसे शिक्षण संस्थानों में करवाते हैं जहां इंग्लिश में ही बोला जाता है, इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, इंग्लिश में ही सिखाया जाता है। यहाँ तक कि ये बताया जाता है कि बेटा जब सुबह तैयार होकर आप आना तो अपने मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग कह के आना। अब सोचिए कि गुड मॉर्निंग का जवाब गुड मॉर्निंग से ही दिया जा रहा है, लेकिन अगर यही चीज हिंदी में किया जाए, हम प्रणाम करेंगे अपने माता पिता को तो उसके बदले में वो प्रणाम नहीं कहेंगे जबकि आशीर्वचन देंगे हमको। अब देखिए कि कॉन्वेंट स्कूल हमको किस तरह से गुमराह कर रहे हैं, हमारे संस्कृतियों का क्षरण करने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा को अव्यवस्थित करके हमारे संस्कृति का क्षरण किया जा रहा है। हमें बौद्धिक रूप से बर्बाद किया जा रहा है और किसी भी देश की उन्नति अपनी मातृभाषा से ही हो सकता है। ऐसा एक कवि ने हम लोगों को अपने कविता के माध्यम से बताया था कि निज भाषा उन्नत है सब उन्नत के मूल। तो अपने देश का विकास करना है तो मातृभाषा में काम करना होगा। हास्य रस के कवि काका कालेकर ने कहा था कि एक दिन हम गए लखनऊ शहर, वहां सुघर मेहरिया रही खड़ी, हम कहन मेम साहेब सलाम, ऊ कहिस की हटबे डैम फूल, ई माटी की मूरत है, हम कहन बड़ा धोखा हो गए, हम कहन बड़ा धोखा हो गए। इन शब्दों में जो हास्य छुपा हुआ है वो इंग्लिश में नहीं छुपा हुआ है। इंग्लिश की कोई भी ऐसी पोएम नहीं होगी जो हमको हंसा देती हो। श्रृंगार रस की बात की जाए तो माता सीता के लिए कहा गया था कि दुल्हा श्री रघुनाथ बने और दुल्ही बनी सिया मंदिर माही, राम के रूप निहारत जानकी, कंगन की नग की परछाही, और याति सभे सुधि भूल गयो, कर टेक रही पलटारत नाही। ऐसी है हिंदी हमारी। वीरता की बात करें तो आदरणीय पांडे जी ने महाराणा प्रताप और चेतक की का जो सौंदर्य वर्णन किया है, जो वीरता का वर्णन किया है, कोई भी अंग्रेज, कोई भी अंग्रेजी ऐसी वीरता का वर्णन नहीं कर सकती है। ऐसी है हमारी अंग्रेजी हिंदी। हम देशवासियों से कहना चाहेंगे कि भाषा सीखना गलत बात नहीं है। आप इंग्लिश सीखिए, उर्दू सीखिए, फारसी सीखिए, फ्रेंच सीखिए, जर्मनी की भाषा सीखिए, चाइना की सीखिए, काम अपनी भाषा में कीजिए तो आपकी उन्नति है। दूसरे की नकल करेंगे तो नकल करने में ही जीवन गुजर जाएगा, उन्नति नहीं हो पाएगी। आर्टिकल 351 में संघ सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो हिंदी का प्रचार और प्रसार करे, जो कि
कागजों में केवल करती है, धरातल पे नहीं करती है। आर्टिकल 343 में भी ये कहा गया है, प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी, और उसको राज्य भाषा के रूप में स्वीकार भी किया गया है। फिर भी हम देख रहे हैं कि हर काम इंग्लिश में होता है। अगर हम हिंदी में थोड़ा सा इंग्लिश मिला देते हैं तो हम समझते हैं कि बहुत ही गौरवपूर्ण कार्य कर लिए हैं, और अगर शुद्ध हिंदी में किसी से बात कर लें तो ये समझते हैं कि अरे हमारा तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ये मन का भ्रम है, इस भ्रम को मिटाइए, हिंदी को सम्मान दिलाइए, हिंदी में काम कीजिए। हिंदी में काम करके आप बहुत आगे जा सकते हैं। आप याद कीजिए, पूर्व के समयों में जब इंग्लिश भारत में नहीं थी, तब के विदुषी हुआ करते थे, मूर्धन्य विद्वान हुआ करते, सब हिंदी में ही बात करते थे, हिंदी में काम करते थे, और तब भारत विश्व पटल पे था।